नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वाला अपना जो चैप्टर है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में आज अपना हो जाएगा अमाशय में पाचन वाला हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अब में हो जाएगा अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन, अमाशय में पाचन। तो देखिए दोस्तों, जो को अमाशय होता है ना, अमाशय क्या होता है? अपने आहार नाल का एक फैला हुआ भाग होता है। ये अमाशय क्या होता है? अपना जो आहार नाल होती है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग तो मैंने आपको बताया था कि अपना आंत होती है, और आहार नाल का जो सबसे फैला हुआ भाग होता है और उसे अपन क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। और ये अमाशय क्या होता है, ये आपको याद रखना कि जो ग्रास नली होते हैं ना, ग्रास नली और ग्रहणी, ग्रास नली और ग्रहणी के बीच अंग्रेजी के जे अक्षर जैसी संरचना होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। और ये क्या होता है? अपने बाईं तरफ होता है। ये कहाँ होता है? ये बाईं तरफ होता है, तैली जैसा होता है, अंग्रेजी की जे जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो अमाशय में क्या होता है, अपना जो भोजन है वो उसका माध्यम क्या होता है? जो भोजन का माध्यम क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? तो आपको याद रखना, भोजन का माध्यम क्या होता है? प्रबल अम्लीय होता है। कैसा होता है? तो आपको याद रखना, भोजन का माध्यम प्रबल क्या होता है? अम्लीय होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? तो आपको याद रखना, इसका पीएच मान होता है 1.5। ठीक है, फिर आपके दिमाग में रहे कि इससे जो अमाशय है इसमें भोजन कितने घंटे तक रहता है? तो आपको याद रखना, अमाशय में जो भोजन है तो वो आपको याद रखना, अमाशय में भोजन है वो 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक अमाशय में भोजन रहता है। अब देखिए, जो अमाशय होता है, अमाशय में क्या होती है कि पाइलोरी ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? पाइलोरी ग्रंथियां। अमाशय में आपको याद रखना कि पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती है, पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती है। और इन ग्रंथियों से क्या निकलता है? इन ग्रंथियों से एक रस निकलता है। उस रस को अपन कहते हैं जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। उसको अपन क्या कहते हैं? उस रस को अपन क्या कहते हैं? उस रस को अपन कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं? जठर रस। ठीक है, अब देखिए, इसी जठर रस से क्या निकलता है? इसी जठर रस से 2 एंजाइम निकलते हैं। इसी जठर से क्या निकलते हैं? 2 एंजाइम निकलते हैं। और वो 2 एंजाइम कौन कौन से हैं? तो 2 एंजाइम हैं। एक का नाम तो है पेप्सिन, एक का तो नाम क्या है? पेप्सिन। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है रेनिन। दूसरे एंजाइम का क्या नाम है? रेनिन। ये 2 एंजाइम जठर रस से निकलते हैं। अब पेप्सिन का क्या कार्य है? ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसका अपने शरीर में क्या कार्य है? ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन, और प्रोटीन को ये किस में बदल देता है? ये प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में बदल देता है। मतलब पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को खंडित कर उसे किस में बदल देता है? तो पेप्टोन्स में बदल देता है। कौन सा एंजाइम? तो आपको याद रखना, पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, फिर रेनिन एंजाइम क्या करता है? तो आपको याद रखना कि जो दूध होता है ना, दूध, और दूध में घुली हुई एक प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम होता है कैसिन। दूध में घुली हुई प्रोटीन का क्या नाम है? कैसिन। और कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में कौन बदलता है? ये जो कैसिन प्रोटीन है इसको कैल्शियम पेराकेसिनेट, कैल्शियम पेराकेसिनेट में कौन बदलता है? तो वो आपको याद रखना, रेनिन प्रोटीन, रेनिन एंजाइम। बस सीधा सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि दूध में घुली हुई प्रोटीन जो कैसिन होती है उसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन एंजाइम करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि जो नवजात जो शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और छोटे बच्चों में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? छोटे बच्चों में या नवजात शिशुओं में। और जो आपको याद रखना कि जो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन होता है। ये भी ज़्यादातर एग्जाम में बार बार आ रहा है। फिर वयस्कों में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वयस्कों में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम है पेप्सिन।
क्या कहते हैं, पेप्सिन। सीधी सी बात है कि जो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो आपको याद रखना अमाशय में होता है। या अपन कहें कि भोजन का, अगर कहें तो भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। या भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, वो भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। लेकिन आपसे पूछ ले जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो वो आपको याद रखना कि प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है अमाशय में। कहाँ होता है, अमाशय में होता है। ठीक है, अब देखिए कि इसे अमाशय में और पाइलोरी ग्रंथियाँ तो पाई जाती है, इसके अलावा अमाशय में और एक कोशिकाएं पाई जाती है, और उस कोशिकाओं का क्या नाम है, उन कोशिकाओं को अपन कहते हैं ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को अपन कहते हैं ऑक्सेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं दोस्तों आपको याद रखना एक अम्ल स्रावित करती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाई जाता है, या अपने पेट में कई बार क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, अपने एसिडिटी हो जाती है, हमें खट्टी डकार आती है। ठीक है, पेट में क्या होता है, यहाँ जलन होती है, ये किस अम्ल की वजह से होती है। ठीक है, और वो अम्ल कहाँ से निकलता है, तो आपको याद रखना कि वो अमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं। ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होता है ना, और यहाँ से क्या है, एक अम्ल निकलता है, और उस अम्ल का क्या नाम है, उस अम्ल का नाम है क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका अणुसूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अपने पेट में पाया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि मनुष्य के पेट में पाचन के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये अम्ल क्या करता है, ये अम्ल क्या करता है कि दोस्तों कि भोजन के साथ जो हानिकारक जो जीवाणु आते हैं, भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आते हैं, और उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है, उन हानिकारक और जीवाणुओं को तो आपको याद रखना जो नष्ट करता है वो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा जो लार है, लार की जो टाइलिन क्रिया है, और लार की टाइलिन क्रिया को अमाशय में समाप्त कौन करता है, लार की जो टाइलिन क्रिया है उसको अमाशय में समाप्त कौन करता है, तो वो भी आपको याद रखना HCl अम्ल। कौन सा हो जाएगा, HCl। ठीक है, जो टाइलिन एंजाइम है, लार की जो टाइलिन एंजाइम है और उसकी क्रिया को समाप्त कौन सा अम्ल करता है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, तो वो भी आपको याद रखना टाइलिन एंजाइम हो नहीं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कई बार अपन देखते हैं कि हमारे पेट में जलन होती है, या हमें क्या होती है, खट्टी डकार आती है, या अपन कहें कि अपने पेट में जो अम्लीयता बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, अम्लीयता। अपने पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसे अपन आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं, SCDT। अपन क्या कहते हैं, एसिडिटी। अपन कहते हैं यार एसिडिटी हो रखी है। ठीक है, ये एसिडिटी के लिए, अपने पेट में खट्टी डकार के लिए, अपने पेट में जो जलन होती है, अपने पेट में जो अम्लीयता के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों अमाशय में भोजन का पाचन। अब किस प्रकार से आता है, तो वो दोस्तों मैंने लगभग बता दिया, और एक बार मैं आपको रिपीट और करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखना कि जो ये अमाशय है, ये अमाशय क्या होता है, ग्रास नली और ग्रहणी के बीच में होता है। अंग्रेजी की जे अक्षर जैसा होता है, ये थोड़ा बाईं तरफ होता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना कि जो पेप्सिन एंजाइम है, ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, और हर बार हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन उड़ते हैं। फिर आपसे पूछ ले जाएं कि दूध में घुली हुई प्रोटीन कौन सी है, कैसिन है। कैसिन प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम करता है। या बच्चों में या नवजात शिशु में दूध का पाचन कौन सी प्रोटीन करती है, रेनिन करती है। या वयस्कों में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन करता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार की कोशिकाओं से उत्सर्जित होता है,
तो आपको याद रखना ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं, ठीक है। और ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं, ठीक है। भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु का कौन सा अम्ल नष्ट करता है? तो आपको याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लार की टाइलिन क्रिया को कौन सा एंजाइम समाप्त करता है? तो आपको याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में अम्लीयता या एसिडिटी या जलन के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार होता है? तो आपको याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उड़ते हैं।